ना जाने कैसी बहू मिली है मुझे, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। चूल्हे पे दाल रख के पता नहीं कहाँ मर गई है। ये नहीं कि देख लूं आके, गिर रही है दाल। अभी बुलाती हूँ इस करमजली को। ओ बहू, कहाँ मर गई करमजली? जल्दी आ, दाल गिर रही है। जी माँ जी, क्या हुआ? कहाँ मर गई थी? इतनी देर से चिल्लाए जा रही हूँ, सुनाई देता है या नहीं देता है तुझे? अरे माँ जी, वो छत से कपड़े उतारने गई थी। चल कपड़े रख और दाल देख, दाल नीचे गिर रही है। दाल हुई या नहीं? जी माँ जी, हो गई है। चल जल्दी जल्दी रोटी बना और मेरे कमरे में ले आना मेरे लिए खाना। ठीक है माँ जी, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं अभी लेके आ रही हूँ। आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये साड़ी मुझ पे कितनी खिल रही है आज। माँ जी, खाना ले लीजिए, यहाँ रख दे लाके। और चम्मच कहाँ है? माँ जी, वो मैं जल्दी जल्दी में लाना ही भूल गई। तो कौन लेकर आएगा? जा लेके आ, ये तेरा बाप लेके आएगा जाके। एक तो ढंग से कोई काम नहीं करती है, ऊपर से गलती पे गलती ही करती रहती है। अरे माँ जी, ऐसे मत बोलिए, वो मैं भूल गई थी। क्या बोल दिया मैंने ऐसा तुझे? गलती करती है, गलती पे तेरे बोलूं ना मैं? एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी, मुझे ही आंखें दिखाने लग जाती है। एक तो तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं, ऊपर से मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं, खाते हैं पीते हैं फिर चल देते हैं। क्या हुआ मॉम, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहू, कुछ नहीं। इस बड़ी बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। ऊपर से गलती, ऊपर से जबान लड़ाने में तेज है। ओ माँ, अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब उनके माँ बाप ऐसे ही हैं तो वो भी तो वैसे ही होंगी ना। एक तो बेचारी गरीब फैमिली की है, ऊपर से आप उसको और बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। अब इसमें बेचारी की क्या गलती है? हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसके तो मुंह ही लगना बेकार है मेरा। इसको छोड़, तू बता, तू कहाँ जा रही है तैयार होके इतना? अरे माँ, आज मेरी वो दोस्तों के साथ पार्टी थी, इसलिए मैं जा रही थी थोड़ा एंजॉय करने। आज शाम को मेरा खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही अपना खा पी कर आऊंगी। ठीक है बहू, तू जा। और दीदी आप सुनिए, मेरे कमरे की सफाई अच्छे से कर देना, झाड़ू डस्टिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। शाम को कोई भी गंदगी मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए मेरे रूम में। ठीक है सीमा, मैं सब अच्छे से कर दूंगी। चलो मॉम, मैं चलती हूँ, मेरी पार्टी का समय हो रहा है। ठीक है बहू, तू जा। माँ जी मुझसे इतना दुखी रहती हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? बस यही एक गलती है कि मेरे मम्मी पापा बहुत बीमार हैं और बहुत गरीब हैं वो लोग, ना दान दहेज दे सके और ना और कुछ कर सकते हैं, इसीलिए मुझसे इतना दुखी रहती हैं। अब सीमा के परिवार में सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब अमीर हैं, इसीलिए उसकी अच्छी तरफदारी होती है घर में, और मुझे एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी बितानी पड़ रही है। अरे दीदी। हाँ छोटी, क्या हुआ? दीदी, आप ये सीमा दीदी के कमरे की सफाई क्यों कर रही हो? आप उनसे बड़ी हो ना, उसका फर्ज बनता है कि वो आपके काम करे, ना कि आपका। और दीदी, मैं उनसे छोटी हूँ, इस घर की छोटी बहू हूँ, वो मुझसे भी तो बोल सकती थी ना। अरे छोटी, अब मैं क्या कहूँ, यही मेरी जिंदगी है, सबके कदमों में झुक के रहना। नहीं दीदी, आप किसी के कदमों में नहीं झुकोगी, ये आपका भी घर है, आप इस घर की बड़ी बहू हो। जितना हक छोटी और मंजली का है, उतना आपका भी है। आपको मैं ऐसे नौकरों जैसे काम करते हुए नहीं देख सकती। क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है उसे? माँ जी, मैं इनको कुछ पट्टी नहीं पढ़ा रही हूँ। आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इस घर में क्या हो रहा है? सब दिखाई देता है मुझे, तू मेरी नानी मत बन। तो फिर दीदी छोटी भाभी के कमरे की सफाई क्यों कर रही हैं? अरे छोटी माँ जी से तुम मत कुछ कहो। दीदी आप चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए, आज तो फैसला हो के ही रहेगा। और माँ जी आप ये बताइए, दीदी इस घर की नौकर तो नहीं है ना? तुझे उससे क्या? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस घर की बड़ी बहू है, तो फिर इनसे नौकरों जैसे काम क्यों करवाए जाते हैं? हमारे घर में 3 बहुएं हैं, हम तीनों मिल बांट के काम कर सकते हैं। तू कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, मेरा हक है जानने का। तो सुन, इसका पति जो बहुत पैसे कम कमाता है,
और मेरा मंझला बेटा महीने के 50,000 कमाता है और उसकी बीवी ऐश नहीं करेगी तो क्या करेगी। और मेरे पति वो भी तो कमाते हैं ना इस घर में, फिर भी मैं काम करती हूँ ना। वो मेरा छोटा बेटा है। वाह माँ जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। ये बात तो अच्छे से साबित हो गई कि आपने अपने और परायों में फर्क कर ही लिया। कहना क्या चाहती है तू? मैं ये कह रही हूँ कि बड़े भैया आपके बेटे नहीं हैं, वो आपके सौतेले बेटे हैं। आप इसीलिए इनको इतना दुखी करती हो और भैया को भी बहुत परेशान करती हो। हाँ, उसमें कौन सी दुराही की बात हुई। वो मेरा बेटा नहीं है, मेरे बस 2 बेटे हैं। आज आप अपनों और परायों में फर्क कर रही हैं ना, देख लेना यही काम आएंगे वो लोग नहीं। माँ जी, वक्त सब कुछ सिखा देता है। चल ठीक है, मैं भी देखती हूँ। और दीदी, आप आज के बाद मंजली बहू के घर में आने की जरूरत नहीं है, आप उनका कोई भी काम नहीं करेंगी। ठीक है छोटी, पर तुझे माँ जी को इतना नहीं सुनाना चाहिए था। वो क्या सोचेंगी। दीदी, आप इतना मत सोचो। आज मेरी तबीयत मुझे बहुत खराब लग रही है। आज सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मंजली बहू को बुलाती हूँ। मंजली बहू, ओ मंजली बहू। जी माँ जी, क्यों चिल्लाए जा रही हो? अरे बहू, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तू मुझे हॉस्पिटल लेके चल। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है आज। माँ जी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप बाकी अपनी दोनों बहुओं को बोल दो। क्यों, तू कहाँ जा रही है? मैं आज भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। चल ठीक है, तू जा। बिना मतलब में बुढ़िया परेशान कर देती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज आप कमरे से बाहर भी नहीं निकली हो। अब ठीक तो है ना? अरे बड़ी बहू, मेरे सीने में आज बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? छोटी, छोटी। जी दीदी। छोटी, माँ जी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, उनको अस्पताल लेके जाना होगा। चलो दीदी ठीक है, जल्दी से चलते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। मैडम जी, धन्यवाद मेरा नहीं, आप अपनी इन दोनों बहुओं का करिए। जो ये टाइम रहते आपको हॉस्पिटल में ले आए, तभी आपकी जान बच पाई। आपके सीने में इतना दर्द था कि आपको हार्ट अटैक भी आ सकता था। अगर आपकी ये दोनों बहुएं आपको टाइम से ना लेके आती तो कुछ भी हो सकता था। माँ जी, अब आप ठीक है ना? जी माँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरी बहुओं। बड़ी बहू, छोटी बहू, मुझे माफ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने और परायों को समझ नहीं पाई कि मेरा कौन अपना है और कौन पराया। हीरे जैसी औलाद मेरे पास थी, मैं पत्थर में अपना हीरा ढूंढने लग गई। जिस पर मैं ज्यादा गुमान करती थी, आज वही मेरे काम नहीं आए। अरे माँ जी, ऐसे मत कहिए। हाँ माँ जी, आप बस ठीक हो जाइए। हाँ माँ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे।